₹50 का जूस बेचने वाले ने कैसे खड़ी की 5,000 करोड़ की संपत्ति। अपनी शादी में सनी लियोन को नचाया। नेहा कक्कड़ ने गाना गाया। टाइगर श्रॉफ ने किया स्टंट। चार्टर्ड प्लेन भेजकर लोगों को इंडिया से दुबई बुलवाया। अंबानी से भी ज्यादा लुटाए पार्टी में पैसे। छत्तीसगढ़ के छोरे का कोलकाता, मुंबई, भोपाल हर जगह है दुकान जमीन। छत्तीसगढ़ का एक मशहूर शहर है भिलाई। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। लड़का बड़ा हुआ तो जूस की दुकान खोली। नाम रखा महादेव जूस सेंटर। 50 से 100 रुपए का जूस बेचता था। दिन भर में अच्छी खासी कमाई होती थी। कुछ घर पर देता और कुछ अपने पास रखता था। इन पैसे से वो नशा नहीं करता था, न ही पैसों को बैंक में जमा करता था, बल्कि सट्टा बाजार में लगा देता था। 1-2 बार कमाई हुई, पर ज्यादातर बार वो पैसा हारने लगा। अब दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल था, इसीलिए उसने दुबई का रुख किया। लगा कि वहाँ जाकर कमाऊंगा और कुछ बड़ा करूंगा, और यहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। सौरभ चंद्राकर उसका असली नाम था और उसी नाम से उसने वीजा, पासपोर्ट सब कुछ बनवाया। चूंकि ये पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए इसने अपने दोस्त रवि उपल की मदद ली, जो इंजीनियर था। दुबई पहुंचने के बाद इन दोनों ने नौकरी नहीं की, बल्कि एक ऐप बनाया जिसका नाम था महादेव ऐप। ये ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप था, जिसमें 500 रुपए से सट्टा खोलने की शुरुआत होती थी और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं थी। आप 500 रुपए लगाते तो आपको ज्यादा पैसे मिल जाते। धीरे धीरे आप 1000-2000 कमाते, बड़ी रकम लगाते, फिर हार जाते। वो पैसा सीधा दुबई इनके अकाउंट में चला जाता था। इधर लोगों को इसकी लत लग रही थी, उधर पुलिस कुंडली खंगालने में जुटी हुई थी। चूंकि मामला हजारों करोड़ों का था और विदेश से जुड़ा था, इसीलिए इस केस में ईडी की एंट्री हुई। उसने मुंबई, कोलकाता, भोपाल, भिलाई और कई शहरों में छापा मारा तो 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की। उसके बाद जो पता चला वो हैरान करने वाला था। इसी साल सौरभ चंद्राकर ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के महंगे शहर में शादी की, जिसमें सनी लियोन, टाइगर श्रॉफ, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, विशाल ददलानी, नुसरत भरूचा और नेहा कक्कड़ जैसे 14 सितारे शामिल हुए। इनके लिए इसने मुंबई से चार्टर प्लेन बुक किया था और इन्हें 200 करोड़ रुपए की पेमेंट कैश में की थी। 120 करोड़ में उसने वेडिंग प्लानर बुक किया था, जिससे 42 करोड़ कैश दिया। कुल मिलाकर उसने शादी में 200 करोड़ खर्च किए, जो कि अंबानी की बेटी की शादी में हुए खर्च से भी ज्यादा है। अब सवाल है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से इसके पास इतने रुपए आए तो आए कैसे? तो उसका गणित भी आपको समझाते हैं। जैसे दुकान की फ्रेंचाइजी मिलती है, बर्गर किंग, डोमिनोज और पिज्जा हट की दुकान खोलने के लिए जैसे आप उनसे परमिशन लेते हैं और पैसे देते हैं, ठीक वैसे ही ये महादेव ऐप की फ्रेंचाइजी बांटता था। 70 और 30 का हिसाब होता था। इसके अलावा इसने भिलाई के आसपास के लोगों के अकाउंट किराए पर लिए हुए थे, जिससे अवैध लेन देन होता था और उन्हें एक निश्चित रकम हर महीने दी जाती थी। कई फर्जी खाते और शेल कंपनियों के बारे में भी ईडी को पता चला है, जिसका मास्टरमाइंड सिर्फ सौरभ चंद्राकर जैसे कम पढ़े लिखे आदमी नहीं, बल्कि रवि उपल जैसा इंजीनियर है। जैसे ही अवैध तरीके से उन दोनों ने करीब 5,000 करोड़ रुपए शुरुआती दौर में ही कमा लिए। ईडी का अनुमान है कि 20,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर इस कंपनी का है, जिसकी फाइलें लंबे वक्त से खंगाली जा रही हैं। खास बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी का नाम भी सामने आया है, जिसके घर ईडी दस्तक दे चुकी है। वैसे भी अगर दुबई में बैठकर कोई व्यक्ति इंडिया में अवैध कारोबार चला रहा है, तो कोई न कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है। अब जांच एजेंसियों का काम उसे पकड़ना है, वहां से वापस लाना है। कहा जा रहा है कि अभी भी महादेव ऐप पर क्रिकेट, टेनिस और कई बड़े गेम की बैटिंग होती है। अब सौरभ चंद्राकर को पुलिस कब हिंदुस्तान ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। पर कम उम्र के इस लड़के ने जैसा जाल बुना और जूस सेंटर से सीधा दुबई के अमीर शहर में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, वो सोचने वाली बात है।